तो आज का हमारा टॉपिक है एपिडेमियोलॉजी, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है पीएचडी का, पब्लिक हेल्थ एंड डेंटिस्ट्री का, चाहे वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, चाहे वो नीट पीजी के व्यू से है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा नंबर कवर करता है हमारा पीएचडी का ये टॉपिक एपिडेमियोलॉजी। ठीक है, अब एपिडेमियोलॉजी का मतलब क्या होता है? एपी मतलब होता है अमोंग, डेमियो मतलब पीपल, और लॉजी मतलब सबको पता है स्टडी। जो स्टडी अमोंग मतलब पीपल के बीच में की जाए उसको हम लोग एपिडेमियोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखेंगे क्या होता है। तो जो हमने लास्ट में 1988 में हमारा डेफिनेशन दिया था। डेफिनेशन क्या है? द स्टडी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन and determinants of health related states or event in specified population and application of this study to the control of health related problems। अब इसका मतलब क्या? सबसे पहले तो ये जोन हम लास्ट में दिया था 1988 में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपका एमसीक्यू में हमेशा पूछा जाता है कि एपिडेमियोलॉजी का डेफिनेशन दिया किस मतलब हुआ है, जोन हम लास्ट में। अब इस डेफिनेशन का मतलब क्या है? अब हम एपिडेमियोलॉजी का मतलब ये है कि हम किसी भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम, डिटरमिनेंट्स मतलब होता है कॉज। ठीक है, अब किसी भी हेल्थ रिलेटेड, मान लीजिए किसको हमें मलेरिया हुआ है, ठीक है, अब हमें पता नहीं है कि ये इसका कॉज क्या है, मलेरिया होता किस चीज़ से। तो अब हम एपिडेमियोलॉजी में क्या करते हैं, अब हम उस पेशेंट के ऊपर हम उसके कॉज, उस बीमारी के कॉज के बारे में, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे, मेल में ज़्यादा हो रहा है, फीमेल में क्या ज़्यादा हो रहा है, ये किसी स्पेसिफाइड पॉपुलेशन के ऊपर स्टडी करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एपिडेमियोलॉजी। अब इसके साथ हमने ये पढ़ लिया, इसका पता चल गया हमारा कॉज क्या है, कि डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है, कितने ज़्यादा होते हैं, किसमें कम होता है, ये सारे फैक्टर हमें मिल गया। और इस चीज़ से हम क्या करेंगे, इस स्टडी का अप्लाई करेंगे हम इसका ट्रीटमेंट प्लानिंग के लिए, प्रिवेंशन के लिए। अब हमें पता चल गया कि ये मलेरिया होता है मॉस्किटो से। ठीक है, अब जब हमें इसका कॉज पता है इस बीमारी का, कि ये हो कैसे रहा है, इसका साइंस एंड सिम्टम्स, ये सब हमने स्टडी से पता किया, तो अब हम इसका ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं, कि इससे वाला प्रिवेंशन कर सकते हैं, कि प्रॉपर हमें प्रिवेंट मॉस्किटो रेपेलेंट यूज़ करना है, ये वो जो भी चीज़ है। तो हमारा एपिडेमियोलॉजी का इन सिंपल वर्ड यही है कि हम पहले स्टडी करते हैं कोई भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन और उसका कॉज क्या है, और उसका जानने के बाद उस जो भी हमें इन्फॉर्मेशन मिला है उस इन्फॉर्मेशन को हम अप्लाई करें, ताकि हम उससे जो है उसको कंट्रोल कर सकें। दिस इज एपिडेमियोलॉजी। अब हम जानते हैं एपिडेमियोलॉजी की हिस्ट्री के बारे में। ठीक है, तो इसमें दो चीज़ें कि हमारा फर्स्ट नॉन एपिडेमियोलॉजिस्ट कौन थे। तो इसमें हमारा है हिपोक्रेट्स। हिपोक्रेट्स को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट एपिडेमियोलॉजिस्ट। ठीक है, अब सेकेंड हमारा जो मेन है वो है फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी। तो फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी कौन है? जॉन स्नो। इसमें बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना है। तो फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी जॉन स्नो, और डेफिनेशन हमारा किसने दिया था? जॉन एम लास्ट। तो ये तो हमारा हो गया एमसीक्यू के लिए कि हमारे फादर ऑफ एपिडेमियोलॉजी जॉन स्नो। नेक्स्ट हमारा है एम्स क्या है। एपिडेमियोलॉजी हम लोग करते क्यों इतना मेहनत कर रहे हैं हम इतने लोगों पे स्टडी करने के लिए। ठीक है, तो इसका मेन एम क्या है हमारा? तो मेन इसमें 3 एम्स होते हैं। ठीक है, पहला क्या है? डिस्क्राइब द
डिस्ट्रीब्यूशन एंड साइज ऑफ डिजीज। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अब हमें देखना है कि कितना सीवियर है हमारा डिजीज़। ठीक है, कितना हमारा जो है वास्टली जो है ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब इंडिया में कहाँ कहाँ हो रहा है या फिर वर्ल्ड में कहाँ कहाँ है ये, तो कितनी सीवियर है ये डिजीज़, ये पहले पता करने के लिए हमारा पहला एम्स तो ये है। सेकेंड एम क्या है कि हमें पता चले कि उसका एटियोलॉजिकल फैक्टर क्या है। ठीक है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि आखिर ये उसका कॉज क्या है, क्यों वो बीमारी हो रही है। ठीक है, क्यों हो रहा है ये चीज़ जानने के लिए। दूसरा एपिडेमियोलॉजी की कोई डिजीज़ होता है तो उसका पीछे का फैक्टर क्या है, किस वजह से हो रहा है। थर्ड क्या है, अब हमें उसका सिवियरिटी पता है, उसका कॉज पता है, तो इन दोनों का जो डाटा है उसको हम लोग यूज़ करेंगे ट्रीटमेंट प्लानिंग के लिए और कंट्रोल करने के लिए, ताकि हम इस डिजीज़ को कंट्रोल कर सकें। तो मेन एपिडेमियोलॉजी का एम यही होता है कि पहले हमें ये पता करना है कि आखिर वो डिजीज़ कितना सीवियर है। ठीक है, सेकेंड हमें ये पता करना है कि आखिर उसका कॉज क्या है, कि हम पता तो करें कि ये बीमारी हो क्यों रहा है। थर्ड हमारा क्या है, उस डाटा से जो भी मिला उससे हम ट्रीटमेंट प्लान करें और उसका कंट्रोल करें, क्या उसका बीमारी का हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं, ये सब चीज़ें की। तो ये हमारा एम्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी। अब हमारा एपिडेमियोलॉजिकल मेथड कौन कौन से हैं। इसमें हमारे 3 तरीके के एपिडेमियोलॉजिकल मेथड होते हैं, डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी, एनालिटिकल और लास्ट में हमारा होता है एक्सपेरिमेंटल। अब इन सब के बारे में हमें एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो मेन हम बताते हैं कि आखिर डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी क्या। डिस्क्रिप्टिव एपिडेमियोलॉजी में कि कोई भी हमारे पास डिजीज़ आया, मान लो मलेरिया आया, तो हम उसका कॉज पता करेंगे आखिर मलेरिया होता किस चीज़ से। ठीक है, फिर मलेरिया में फिर चलो कैंसर है। ठीक है, तो हमें कैंसर है, तो कैंसर से हमने क्या लिया, टोबैको खाने वाले लोगों में कैंसर जो है होता है। तो ये हमने एक हाइपोथेसिस की कि हाँ, टोबैको खाने वाले लोगों को कैंसर होता है। अब इस चीज़ को प्रूव करेगा हमारा एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी। ठीक है, एनालिटिकल एपिडेमियोलॉजी में क्या होता है कि हाँ, टोबैको की वजह से जो है लोगों को कैंसर होता है। तो ये तो हमने हाइपोथेसिस है, इसको हम प्रूव करेंगे इसके थ्रू। अब एक्सपेरिमेंटल एपिडेमियोलॉजी में क्या है, एक्सपेरिमेंटल एपिडेमियोलॉजी में हमें जितने भी ट्रायल्स होते हैं वो सारा हमारा आता है एक्सपेरिमेंटल एपिडेमियोलॉजी में। कोई भी मेडिसिन का ट्रायल हो रहा है, जैसे अभी कोविड में, तो कोविड में जो वैक्सीन का ट्रायल हो रहा था, तो वो सब हमारा आता है एक्सपेरिमेंटल एपिडेमियोलॉजी में। अब हमारा एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़। ठीक है, तो इसका हमारा एक चार्ट होता है, 2 तरीके का होता है, एक तो ऑब्जर्वेशनल, ठीक है, और एक होता है एक्सपेरिमेंटल। ठीक है, अब ये जो होता है 2 तरीके का होता है, डिस्क्रिप्टिव, एनालिटिकल। ठीक है, और ये हमारा होता है 3 तरीके का, RCT, फील्ड ट्रायल एंड कम्युनिटी ट्रायल। ठीक है, अब क्या होता है ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़, मतलब क्या होता है कि हमें कोई भी डिजीज़ है, ठीक है, कोई भी डिजीज़ है, उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता तो हम क्या करेंगे, एपिडेमियोलॉजी के थ्रू उसका कॉज या फिर उसको फाइंड आउट करेंगे कि आखिर उसमें वो बीमारी हो क्यों रहा है। तो वो क्या है, ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़। तो उसमें आता है हमारा डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल। एनालिटिकल में भी 2 होता है, केस कंट्रोल और कोहॉर्ट स्टडीज़। ठीक है, जो हम आगे पढ़ेंगे। अब एक्सपेरिमेंटल क्या है, अब हमें इधर से पता चलेगा इसका कॉज क्या है, बीमारी क्या है, अब हम उसको ट्रीट करेंगे, दैट इज एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़। ठीक है, अब उसमें भी 3 तरीके का, RCT, फील्ड ट्रायल, कम्युनिटी ट्रायल। तो RCT क्या है, अगर पेशेंट पे खुद स्टडी कर रहे हैं, दैट इज़ RCT। फील्ड ट्रायल क्या है कि हम लोग किसी भी हेल्दी इंडिविजुअल पे अगर हम ट्रायल कर रहे हैं तो वो हमारा फील्ड ट्रायल है। कम्युनिटी ट्रायल मतलब कम्युनिटी पे ट्रायल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एपिडेमियोलॉजी। ठीक है, अब इसका जो नोट्स है वो अवेलेबल है बैंड राजश्री वाले इंस्टा के पेज पे, अगर आपको चाहिए तो वहाँ पे आप ले सकते हैं।